गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं कि उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि नहीं, क्योंकि आप सभी के कमेंट सेक्शन में बहुत ही कन्फ्यूजन अभी है कि सर उसमें लिख रखा है इनकम सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना है। तो इस वीडियो में आप सभी के डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज बना रखा है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, मैंने डिटेल में सब कुछ समझा रखा है, फॉर्मेट भी दिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आप सभी के सामने बस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का ही बात करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास, और जो उसमें एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसका मतलब ये होता है कि आप जो फैमिली की इनकम है पर एनम 8 लाख से कम है, वही लोग नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं जिनके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है पर एनम। ठीक है, जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हो तो एक तरह से वो इनकम सर्टिफिकेट की तरह ही वर्क करता है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके फैमिली की एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर लाइक करोगे। तो बहुत से स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है कि सर उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट में दिखा भी देता हूँ तो क्या इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा? तो नहीं, आप मेरा विश्वास करिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे ओनली ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना है, ना कि इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है। इसे मैं एक समरी कर देता हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड। सबसे पहले कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो सेंट्रलाइज उसमें लिख रखा है सेंट्रलाइज होना चाहिए, और उसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम वो सेम होना चाहिए जैसे आपके 10th और 12th के मार्कशीट पे लिख रखा है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उसमें डेट ऑफ इशू है ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2021 का होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2021 का इशू होना चाहिए या फिर उसके बाद का इशू होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के केस में आपको बस वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी एडमिशन लिया था तो उसमें भी सेम चीज़ जो लिख रखा है सर्टिफिकेट में, लिख रखा है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट दिखाना नहीं होता है, आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो एज एक इनकम सर्टिफिकेट भी वर्क करेगा ओबीसी के केस में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको बस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दिखाना है, आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस तरह ईडब्ल्यूएस का भी है। ईडब्ल्यूएस में जो डेट ऑफ इशू है 31 मार्च 2021 का होना चाहिए या फिर उसके बाद का होना चाहिए। ओके, उसमें भी मेंशन है कि इनकम सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईडब्ल्यूएस के केस में भी इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है, नहीं। जो सर्टिफिकेट बनेगा वही आपको रिप्रेजेंट करेगा, सब कुछ, इनकम को भी रिप्रेजेंट करेगा, आप उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो वो भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको स्पेशली इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है ओबीसी के केस में, और ईडब्ल्यूएस के केस में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। डेट ऑफ इशू का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपका नहीं बन पाया है अभी, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आपका स्लिप भी अपलोड कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास स्लिप भी नहीं है तो आप जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपका नया वाला नहीं है तो आप अप्लाई करने के बाद जो स्लिप होता है उसको ही अपलोड करना, क्योंकि एटलीस्ट डीयू वालों को ये तो पता चलेगा कि हाँ आपने अप्लाई कर रखा है नया वाला। अगर आप पुराना अपलोड कर दोगे तो उन्हें क्या पता कि आपने अप्लाई करा है कि नहीं करा है। नया वाला स्लिप अपलोड करने का ये होगा कि हाँ स्टूडेंट को पता है कि कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पुराने वाले में ये क्लियरफाई नहीं होगा। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा आप सभी को। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा।